हेलो फ्रेंड, यू आर मोस्ट वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड, आज हम लोग क्लास 10th स्टैंडर्ड चैप्टर फर्स्ट अ लेटर टू गॉड, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग मोटिवेशनल बिलीव पर डिपेंड थी। स्टोरी एक किसान की थी और जिन्होंने अपने जीवन में बहुत कठिन परिश्रम किया और भगवान से उन्होंने गुहार लगाया, रिक्वेस्ट किया, भगवान से कुछ पैसे मांगा था। और ये बहुत ही मज़ेदार स्टोरी थी। इस स्टोरी को ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं, हमारा वीडियो ऑलरेडी इस चैनल पर अपलोड है। तो आज हम लोग चाहे बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले बच्चे, अब आप लोग परेशान मत होइए। आज इस ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हम लोग अचीव करेंगे, पूरा कंप्लीट करेंगे, जिसमें करीब 20 क्वेश्चन होंगे, जिसमें कंप्लीट 20 क्वेश्चन हो गया और उसका पूरा कंप्लीट आंसर भी होगा। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। हु वाज लेंचो? इसमें पूछा कि लेंचो कौन था। लेंचो एक मर्चेंट था? नहीं। व्यापारी तो था नहीं। लेंचो फार्मर था? लेंचो टीचर था? लेंचो डॉक्टर था? आंसर क्या है? बी। बी आंसर सही। इसमें लेंचो क्या था? लेंचो एक किसान था जो अपने जीवन में बहुत ज़्यादा कठिन परिश्रम किया करता था और उसका घर कहाँ पर था? निचली पहाड़ियों की चोटी पर। तो चलो आगे हम लोग फिर बढ़ते। वेयर, क्वेश्चन नंबर 2 ऑब्जेक्टिव टाइप। वेयर वाज लेंचोस हाउस लोकेटेड? चाहे लोकेटेड आएगा आपके क्वेश्चन में, चाहे सिचुएटेड आएगा। लेंचो का घर पूछ रहा है कहाँ पर था। लेंचो का घर कहाँ था? इन अ विलेज। लेंचो का घर गांव में था। ऑन द क्रेस्ट ऑफ लो हिल, नियर रिवर, इन अ सिटी। लेंचो का घर कहाँ था? आंसर बी। लेंचो का घर कहाँ था? ऑन द क्रेस्ट ऑफ लो हिल। जो लेंचो था, जो फार्मर था, जो किसान था, अपने जीवन में बहुत कठिन परिश्रम करता था, उसका घर कहाँ पर था? निचली पहाड़ी की चोटियों पर, ना कि बड़े वाले पहाड़ की ऊंचाइयों पर। वो बड़े बड़े पहाड़ थे, उससे छोटे, बहुत छोटे छोटे भी पहाड़ थे। जो निचले वाले पहाड़ थे उसके टॉप ऊंचाइयों पर लेंचो का घर था। आंसर क्वेश्चन 3, व्हाट डिड लेंचोस फील्ड नीड? लेंचो का जो खेत, उसके खेत को, उसके फसल को किस चीज़ की ज़रूरत थी? सनशाइन, धूप की ज़रूरत थी? रेन की ज़रूरत थी? स्नो की ज़रूरत थी? विंड की ज़रूरत थी? आंसर हमारा क्या है? बी है। आंसर क्या है हमारा? बी है। लेंचो को किस चीज़ की ज़रूरत थी? वाट डिड क्वेश्चन 3, वाट डिड लेंचोस फील्ड नीडेड? लेंचो के खेत को किस चीज़ की ज़रूरत थी, किस चीज़ की आवश्यकता थी? क्या सनशाइन, रेन, स्नो, विंड, किस चीज़ की ज़रूरत थी? आंसर बी सही है। अगर लेंचो के खेत को किसी चीज़ की ज़रूरत थी तो सिर्फ बारिश के सिवाय और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं। चाहे हल्की फुल्की बारिश हो जाती या फिर चाहे मूसलाधार तेज़ बारिश हो जाती, और किसी चीज़ की दूसरी ज़रूरत नहीं थी। वाट हैपन आफ्टर द रेन? जब बारिश हुई, बारिश समाप्त होने के बाद क्या हुआ? द क्रॉप इम्प्रूवड, उसकी फसल अच्छी हो गई। अ फ्लूड केम, बाढ़ आ गया था। हेल स्टोन डिस्ट्रॉय द क्रॉप, ओले ने उसके फसल को बर्बाद कर दिया था। द वेदर बिकम ड्राई, मौसम क्या हुआ? सूखा हो गया था। क्या? आंसर सी सही है इसमें। हेल डिस्ट्रॉय द क्रॉप, जब बारिश समाप्त हो गया तब उसने जा कर के देखा कि इतने बर्फ़ गिरे, इतने ओले पड़े। उस ओले ने क्या किया? उसके सारे फसल को नष्ट कर दिया, पूरी तरह से बर्बाद कर दिया था। क्वेश्चन 5, हाउ डिड लेंचो कंपेयर द रेन ड्रॉप? लेंचो ने जब बारिश हो रही थी, बारिश के जो बूंदें गिर रही थी, उस बूंदों को किस चीज़ से कंपेयर किया था? पल्स एंड डायमंड से किया था? न्यू कॉइन्स एंड ओल्ड कॉइन से किया था? गोल्ड एंड सिल्वर से किया था? फ्लावर एंड लीव से किया था? किस चीज़ कंपेयर किया था? आंसर हमारा क्या है? बी सही है। आंसर बी, न्यू कॉइन्स एंड ओल्ड कॉइन्स। उसने बोला था कि जो बारिश की बूंदें हैं, ये मानो कि बारिश की बूंदें नहीं हैं, ये नए नए सिक्के के समान हैं। वो 5 के भी सिक्के हो सकते थे, 10 सेंट के भी सिक्के हो सकते थे। और उसने कई चीज़ से कंपेयर किया था, उसमें जमे हुए मोती से भी किया था, और मानो कि नमक की तरह पूरा ढेर लग गया हो, सिल्वर की तरह भी किया था। लेकिन आपका आंसर क्या है इसमें? बी सही है। वाट वाज द ओनली होप लेफ्ट फॉर लेंचोस फैमिली? पूछ रहा है कि व्हाट वाज द ओनली होप लेफ्ट फॉर लेंचोस फैमिली? लेंचो के परिवार के लिए, उसके परिवार के मन और दिल और दिमाग में क्या विचार थी, क्या चीज़ बचा था, किस चीज़ की उम्मीद बचा था, किसकी आशाएं बची थी? गवर्नमेंट एड, सर
गवर्नमेंट एट फ्रेंड्स गॉड रिलेटिव, कि उसके सरकार मदद करेगी, दोस्त मदद करेंगे, भगवान मदद करेंगे, ईश्वर रिलेटिव उसके रिश्तेदार मदद करेंगे। उसमें आंसर क्या है? सी। यानी उनके परिवार के मन में सिर्फ एक ही विचार था, एक ही उम्मीद था लेंचो के दिमाग में कि उसकी मदद सिर्फ भगवान कर सकते हैं, भगवान किसी और कोई मदद करने वाला आसपास नहीं था। क्योंकि लेंचो को पता था कि उसे जैसे कि संकेत किया गया था कि अगर भगवान सब कुछ देखते हैं, भगवान सब कुछ जानते हैं, अगर भगवान बारिश कराए हैं, अगर भगवान ने हमारे फसल को नष्ट किया तो भगवान देख रहा होगा और भगवान ही मेरी मदद करेगा। इसलिए उसने क्या गुहार लगाया था? भगवान को एक पत्र लिखा था, लेटर टू गॉड। 7. हाउ मच मनी डिड लेंचो आस्क फॉर गॉड? लेंचो ने भगवान से कितने पैसे मांगे थे? 70 पीसोस मांगे थे, 15 पीसोस मांगे थे, 50, 100 या 120? आंसर क्या हमारा? सी सही है। लेंचो ने भगवान से मांगे थे कितने? 100 पीसोस मांगे थे, ताकि उसकी फैमिली और उसकी अगली फसल जब तक नहीं तैयार हो जाती तब तक उसे 100 पेसोस की ज़रूरत थी, उसे उसके परिवार को जीवित रहने के लिए और अगली फसल तैयार होने तक। टू होम डिड लेंचो राइट अ लेटर? लेंचो ने किसको पत्र लिखा था? पोस्ट मास्टर को लिखा था, भगवान को लिखा था, हिज फ्रेंड को लिखा था, द मेयर को लिखा था? किसको लिखा था? लेंचो ने पत्र सिर्फ भगवान को लिखा था कि भगवान आप मेरी मदद कीजिए, हमारे सारे फसल बर्बाद हो गए, अब हमारी मदद करने वाला कोई नहीं है आसपास में। हु फर्स्ट रीड द लेंचोस लेटर? लेंचो के पत्र को सबसे पहले उस पत्र को किसने पढ़ा था जो लेंचो ने लिखा था? गॉड भगवान ने पढ़ा था, पोस्टमैन ने पढ़ा था, पोस्ट मास्टर ने पढ़ा था, लेंचोस वाइफ ने पढ़ा था, कि लेंचो की वाइफ ने? आंसर क्या हमारा? पोस्ट मास्टर, सी। क्योंकि जब लेंचो ने पत्र लिखा, पत्र लिखने के बाद वो सीधा पत्र पेटी में डाल दिया। जो एड्रेस सबसे पहले पत्र को किसने प्राप्त किया था? पोस्टमैन ने प्राप्त किया था। पोस्टमैन ने देखा, पोस्टमैन ने उसके ऊपर देखा जो एड्रेस लिखा था कि पता इस जो एड्रेस लिखा था, इस पत्र को कहाँ लेके जाना? भगवान के पास। तो पोस्टमैन हंसते हुए पोस्ट मास्टर के पास जाता है। तब सबसे पहले उस पत्र को किसने पढ़ा था? पोस्ट मास्टर ने पढ़ा था, जो अ लेटर टू गॉड। वाई डिड द पोस्ट मास्टर डिसाइडेड टू हेल्प लेंचो? पोस्ट मास्टर ने लेंचो की मदद करने के लिए क्यों फैसला लिया, क्यों चाहा कि मुझे लेंचो की मदद करनी चाहिए? ऑप्शन हमारा, ही वांटेड टू रिवार्ड, ही वांटेड अ रिवार्ड, वही रिवार्ड चाहता था, पुरस्कार चाहता था। ही वांटेड टू अम्यूज़, वो मनोरंजन करना चाहता था। ही वांटेड टू कीप लेंचोस फेथ इन गॉड, वह लेंचो के दिलो दिमाग में भगवान के प्रति जो आस्था, जो विश्वास हमेशा वो चाहता था कि बना रहे। ही वॉज ऑर्डर टू डू सो, वह उसे आदेश दिया गया था कि ऐसा करने के लिए। आंसर हमारा क्या सही है? सी सही है। ही वॉन्टेड टू कीप लेंचोस फेथ इन गॉड अलाइव, वो पोस्ट मास्टर चाहता था कि इतना बड़ा विश्वास, इतना बड़ा कॉन्फिडेंस, इतनी बड़ी आस्था अगर भगवान के प्रति एक ऐसे किसान के मन में है जिन्होंने भगवान को पत्र लिख दिया है, और वह चाहता था कि उसका विश्वास भगवान के प्रति सदैव बना रहे और भगवान के प्रति विश्वास बना रहे। इसीलिए वो पोस्ट मास्टर ने ये फैसला लिया था लेंचो का जवाब देने के लिए, उसके पत्र का जवाब देने के लिए, उसे पैसे भेजने के लिए। हाउ मच मनी कुड द पोस्ट मास्टर कलेक्टेड? पोस्ट मास्टर ने कितने पैसे इकट्ठे कर पाए थे? कितने पैसे उसने इकट्ठा किया? 100 पीसोस, 80 पीसोस, 70 पीसोस, 60 पीसोस? आंसर हमारा क्या है? सी सही है। लेंचो जितने पैसे मांगे थे, 100 मांगे थे। 100 में से वो सब कुछ अपने पास से भी दिया पोस्ट मास्टर, अपने एम्प्लॉय से भी, अपने फ्रेंडों से भी, एक दान के रूप में, एक चैरिटी के रूप में बोला कि आप लोग दीजिए, ताकि हम किसी का विश्वास भगवान के प्रति, किसी की आस्था भगवान के प्रति है, वो कभी टूट ना पाए, न टूटे, इसलिए उसने इकट्ठा किया। लेकिन सिर्फ 70% इकट्ठा कर पाए, बाकी इतना पैसे इकट्ठा करके उसने लेंचो को सेंड कर दिया। वाट डिड लेंचो थिंक आफ्टर रिसीविंग द मनी? बोल रहा है इसमें,
हमारा 12 क्वेश्चन है कि उसमें पूछ रहा है कि लेंचो ने जब पैसे प्राप्त किए, जब उसे पैसे मिल गए तो लेंचो ने कैसा सोचा, कैसा विचार किया, कैसा महसूस किया, उसे कैसा लगा। हमारा ऑप्शन है गॉड हैज सेंड ऑल द मनी, भगवान ने सारे पैसे भेज दिए। गॉड हैड मेड अ मिस्टेक, भगवान ने गलती किया। द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज हैज स्टोलन मनी, द पोस्ट मास्टर हैज चीटेड हिम। आंसर हमारा क्या सही है, सी, द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज हैड स्टोलन सम मनी। उसने सोचा कि पोस्ट ऑफिस के कर्मचारियों ने ही मेरे पैसे चुराए हैं, भगवान से मैंने जितना मांगा था भगवान ने मुझे भेजा था और मेरे पास सिर्फ 70 आए हैं, बाकी के 30% जो पैसे हैं ये कर्मचारियों ने मेरे पैसे चुरा लिए हैं। ये विचार उसके मन। वाट डिड कॉल द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़, सॉरी वाट डिड लेंचो कॉल द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉय, लेंचो ने पोस्ट ऑफिस के कर्मचारियों को किस नाम से बुलाया, क्या कहा उन्होंने। काइंड पीपल उसने बोला था बड़े अच्छे दयालु लोग हैं, क्रूक्स हैं, फ्रेंड्स हैं, नेबर्स हैं, उनके पड़ोसी हैं, दोस्त हैं, क्रूक्स हैं। क्या ऑप्शन हमारा सी बी सही है, क्रूक्स मतलब बेईमान। उसने बोला था जितने भी यहाँ पर एम्प्लॉयज़ हैं सब क्या हैं, बेईमान है, चोर हैं, ये पूरे बेईमानों का एक समूह है, इन लोगों ने ही मेरे पैसे चुरा लिए हैं। What did लेंचो आस्क फॉर इन हिज सेकंड लेटर, जब लेंचो ने दूसरा पत्र लिखा, कौन सा पत्र, दूसरा पत्र लिखा, तो उस दूसरे पत्र में लेंचो ने भगवान से क्या कहा, क्या मांगा। क्या मांगा था, सीड्स मांगा था, विसार दे दो, मोर रेन और बारिश भेज दो, रिमेनिंग 30 पिसोस, गुड ग्रेन्स अच्छे फसल 80 अनाज भेज दो। आंसर हमारा क्या सही है, सी सही है, रिमेनिंग 30 पिसोस, भगवान बाकी के 30 पैसे मेरे पास भेज दो, जो कि मुझे 70% मिले हैं, 30% नहीं मिले, 30% इन कर्मचारियों ने चोरी कर लिए हैं, वो 30% बाकी के पैसे मुझे मेरे पास भेज दीजिए। वाई डिड लेंचो आस्क गॉड नॉट टू सेंड द मनी थ्रू द मेल, लेंचो ने भगवान से क्यों गुहार लगाया, क्यों कहा कि हे भगवान बाकी के 30 पैसे जो मैं आपसे मांग रहा हूँ ये मुझे भेजना और मेल के ज़रिए, इस पोस्ट ऑफिस के ज़रिए मेरे पास मत भेजना। क्यों कहा, ही डिसलाइक द पोस्ट ऑफिस, उसे पोस्ट ऑफिस पसंद नहीं था। ही थॉट द एम्प्लॉयज़ वर डिसऑनेस्ट, ही हैड मूव्ड अवे, वहाँ से चला गया था। द पोस्ट ऑफिस वाज क्लोज, पोस्ट ऑफिस बंद हो गया था। आंसर हमारा क्या सही है, बी सही है। ही थॉट द एम्प्लॉयज़ वर डिसऑनेस्ट, उसने सोचा लेंचो ने कि ये जितने भी कर्मचारी सब क्या है, डिसऑनेस्ट हैं, बेईमान हैं, यही लोग मेरे पैसे चुरा लिए। इसलिए उसने बोला कि पोस्ट ऑफिस के ज़रिए भगवान पैसे मत भेजना, किसी और ज़रिए से, किसी और साधन से भेज देना मेरे पास। व्हाट इज़ द सेंट्रल थीम ऑफ द स्टोरी, इस स्टोरी का सेंट्रल थीम क्या है, इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन, फेथ एंड ह्यूमन काइंड, वैल्यू ऑफ मनी, पावर ऑफ नेचर ओनली। बी हमारा सही है, फेथ एंड ह्यूमन काइंडनेस। इसका सेंट्रल थीम, मुख्य उद्देश्य, मुख्य इसका क्या है कि आस्था, विश्वास भगवान के प्रति जो उसके मन में था, एंड ह्यूमन काइंड, जो पोस्ट मास्टर ने क्या चीज़ दिखाया, इतनी बड़ी दया दिखाई कि अपने पैसे, अपने कर्मचारियों से पैसे, अपने दोस्तों से पैसे दान के रूप में उसने मांगा। इतनी बड़ी उस मानवता की दया उसने दिखाई कि लेंचो के पास पैसे भेजा। इसमें क्या है, फेथ एंड ह्यूमन काइंडनेस। हु रोट अ लेटर टू गॉड, हु रोट अ लेटर टू गॉड, ये हमारा क्वेश्चन क्या है, 17। किसने लिखा था, रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखा था, जी.एल. फ्यून्स ने लिखा था, या फिर रस्की बॉन्ड्स ने लिखा था, या ओ हेनरी ने लिखा था। हमारा आंसर क्या है, बी है, जी.एल. फ्यून्स ने। ये किसने लिखा था, जी.एल. फ्यून्स। अ लेटर टू गॉड जो स्टोरी है, इस स्टोरी को किसने लिखा था, जी.एल. फ्यून्स ने लिखा था। वाट डिस्ट्रॉयड लेंचोस इंटायर क्रॉप, लेंचो के इंटायर क्रॉप्स मतलब पूरी तरह से उसके सारे फसल को किसने डिस्ट्रॉय कर दिया था, नष्ट कर दिया था, बर्बाद कर दिया था। ड्राट, सूखा पड़ गया था,
फ्लूड बाढ़ आ गया था, हेलस्टोन ओले पड़ गए थे, इंसेक्ट कीड़े मकोड़े टिड्डियों का दल आ गया था। आंसर हमारा क्या सही है? सी, हेलस्टोन। लेंचो की फसल पूरी तरह से हेलस्टोन ओले ने नष्ट कर दिया, बर्बाद कर दिया। बारिश हुआ, बारिश के साथ तेज़ हवा तूफान, उसके साथ बर्फ़ जो बोलते हैं हम लोग, जो ओले पड़े, बड़े बड़े ओले पड़े। टिड्डियों का दल भी बोल रहा था, अगर टिड्डियों का दल भी अगर आया होता तो शायद इससे कहीं ज़्यादा मेरी फसल को छोड़ करके चला जाता, इससे ज़्यादा वो नष्ट, इतना ज़्यादा नष्ट और बर्बाद करके ना जाता। लेकिन इस ओले ने क्या किया? हमारे पूरी फसल को नष्ट कर दिया, बर्बाद कर दिया। वाट क्रॉप वाज ग्रोइंग इन लेंचोस फील्ड। लेंचो के खेत में किस चीज़ की फसल हो रही थी? किस चीज़ की फसल की वो खेती किया था? राइस एंड वीट का किया था, कॉर्न एंड बीन्स का किया था, कॉटन एंड शुगर केन का, टी एंड कॉफ़ी का। किस चीज़ का किया था? बी हमारा सही, कॉर्न एंड बीन्स का किया था। किस चीज़ का? कॉर्न एंड बीन्स की खेती किया था उसने, लेंचो ने। विच क्वालिटी ऑफ लेंचो इज मोस्ट एविडेंट इन द स्टोरी। इस स्टोरी में, इस कहानी में लेंचो की वो क्या ऐसी क्वालिटी थी, सबसे बड़ी उसके अंदर कौन सी क्वालिटी थी? इंटेलिजेंट था, करेज था, अनशेकेबल फेल था, लीडरशिप था। क्या? सी हमारा सही आंसर, अनशेकेबल फेथ। मतलब उसका एक इतना दृढ़, इतना संकल्प, इतना मजबूत उसके अंदर भगवान के प्रति जो विश्वास था, वो विश्वास कभी टूट नहीं सकता है, कभी हील नहीं सकता है, कभी वो विश्वास ख़त्म नहीं हो सकता। इतना बड़ा विश्वास था कि किसी के ऊपर वो विश्वास नहीं किया सिवाय भगवान के ऊपर। मतलब इसमें सबसे बड़ा उसका कॉन्फिडेंस था लेंचो का, अनस्टेबल फेथ। तो फ्रेंड, हम लोगों ने 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और आंसर को कंप्लीट कर लिया है, और इसमें हम फिर आगे हमारा शॉर्ट टाइप क्वेश्चन, लॉन्ग टाइप क्वेश्चन सब आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर हमारे आपको वीडियो मिल जाएगा। और फ्रेंड, आई होप कि आप सबको ये पूरा डाउट क्लियर हो गया, बहुत अच्छा लगा होगा। प्लीज़ आई रिक्वेस्ट वंस अगेन, प्लीज़ फ्रेंड, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।